मात्र एक उपाय जो आपके जीवन में सभी प्रकार की दुख, समस्या, परेशानियों को दूर कर सकता है। ये बाबा श्याम जी का एक ऐसा सिद्ध उपाय है। अगर कोई भी श्याम प्रेमी इस उपाय को लगातार 11 दिन कर लेता है तो उस श्याम प्रेमी के जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। लेकिन बाबा श्याम जी का जो यह उपाय है वह बहुत ज़्यादा गुप्त तरीके से होता है। इस उपाय में जो चीज़ें चाहिए वो सिर्फ वही श्याम प्रेमी ला सकता है जिसके ऊपर बाबा श्याम जी की कृपा होती है। और बाबा श्याम जी जिस श्याम प्रेमी को अपनाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें, क्योंकि अब जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वह बाबा श्याम जी का एक ऐसा उपाय है। अगर आपने एक बार कर लिया तो आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, वो सब ठीक हो जाएंगी। देखिए, इस उपाय को आप किस किस चीज़ के लिए कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, काफ़ी समय से बीमार रहता है, तो आप उस बच्चे के लिए इस उपाय को कर सकते हो। कोई बुजुर्ग है जो बहुत ज़्यादा परेशान है बीमारियों से, या कोई भी व्यक्ति है जो बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान है, दवाई गोली काम नहीं कर रही हैं, इतना आराम नहीं दे रही हैं जितना उन्हें होना चाहिए, तो यह उपाय उनके लिए भी है। जिस भी भाई बहन की शादी में रुकावट आ रही है, शादी फिक्स हो जाती है लेकिन होती नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, उन लोगों के लिए भी यह उपाय है। कहने का मतलब ये है कि सभी समस्याओं का मात्र एक उपाय है। यह उपाय अगर आप कर लेते हो 11 दिन लगातार श्रद्धा और भाव के साथ, तो ऐसी कोई भी मनोकामना या कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो आपके जीवन से ना जाए और आपकी मनोकामना पूरी ना हो। तो श्याम प्रेमियों, आइए चलते हैं हम उस उपाय की तरफ। तो श्याम प्रेमियों, इस उपाय को करने के लिए हमें बाबा श्याम जी की एक प्रतिमा चाहिएगी। जो भी आपके पास में है, आपके घर में प्रतिमा, आप उस प्रतिमा को ले सकते हो। उस प्रतिमा को लेने के बाद में आपको उसे अच्छी तरीके से साफ सुथरे कपड़े से पोंछ लेना है। फिर उसके ऊपर आपको थोड़े से इत्र का छिड़काव कर देना है। अगर आपके घर में इत्र नहीं है तो जो कच्चा दूध आता है आप उसका छिड़काव कर देना। देखिए श्याम प्रेमियों, यह जो उपाय है वो कोई भी इंसान कर सकता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि जो मीट खाते हैं या जो अंडा वगैरह खाते हैं वो लोग भी बाबा श्याम जी के इस उपाय को कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, बाबा श्याम जी सबके लिए बराबर होते हैं। जब आपके जीवन में दुख है, समस्या है, तो कोई हर्ज नहीं है, आप इस उपाय को बिल्कुल कर सकते हो। इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए कि बाबा का ये उपाय करोगे तो आपको पाप लगेगा, नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन जब आप इस उपाय को करोगे तो उस दिन आपको कुछ भी नहीं खाना है, बिल्कुल सादे तरीके से आपको अपना रहना है। देखिए श्याम प्रेमियों, आपको बाबा श्याम जी की जो प्रतिमा है उसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद में एक कटोरी में आपको थोड़ा सा बाबा श्याम जी के नाम का दूध निकालना है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, बाबा का जो भोग होता है, मेन भोग होता है, जो सबसे प्रिय जो बाबा श्याम जी का भोग होता है वह दूध का ही होता है। उसके बाद में और भोग बाबा को लगते हैं, लेकिन सबसे पहले बाबा श्याम जी को दूध का ही भोग लगता है। श्याम प्रेमियों, इस बात को आप हमेशा याद रखना। उसके बाद में श्याम प्रेमियों, आपको एक दीपक लेना है। दीपक श्याम प्रेमियों थोड़ा सा आपको बड़ा लेना है, ताकि उसमें आप जब अपना उपाय वाली जोत करोगे तो वो जोत आपको पूरे 11 दिन करनी है। और कैसे करनी है वो भी जान लीजिए। देखिए, आपके घर में सरसों का तेल है, ठीक है, आप उसको भर सकते हो। कई बार बहनों के कमेंट आते हैं, दीदी घी नहीं है तो हम क्या तिल का तेल या सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं? हाँ बहनों, बिल्कुल कर सकती हो। एक बात याद रखना, जब आप बाबा श्याम जी की जोत में सरसों का तेल उपयोग करोगे तो वो तेल पका हुआ नहीं होना चाहिए।
जो बोतल आती है ना तेल की, वो आप ले सकते हो। आपके घर में तेल है सरसों का तो आप वो ले सकते हो। और देखिए, मैं तो कहूँगी सरसों के तेल से भी सस्ता आता है तिल का तेल, जो पूजा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप उस तेल को लो तो और भी अच्छा होगा। लेकिन बाबा के लिए सब सामान है, तो अगर आपके घर में है तो आप सरसों का ही तेल की बाबा श्याम जी को जोत करना। एक बात और याद रखना, जब आप जोत करोगे तो आपको जो बत्ती है ना, वो बत्ती आपको उस रुई की नहीं बनानी है। इस बात की आप गांठ मार लीजिए। आप जब भी बाबा श्याम जी की जोत करते हो, जब भी आप बाबा श्याम जी की जोत करते हो या किसी भी भगवान की जोत करते हो सके अखंड जोत में आप हमेशा कलावे का इस्तेमाल करना। क्योंकि जब हम बाबा श्याम जी के सामने कलावे की जोत करते हैं तो बाबा श्याम जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि इसी जोत से मेरी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। तो देखो, अगर आप बाबा श्याम जी की श्रद्धा और भाव के साथ में जोत करते हो, मायने नहीं रखता घी है, तेल है, क्या है, आप बाबा की जोत कर दो, बस यही मायने रखता है। और उसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए बत्ती बना लेनी है आपको 11 दिन के हिसाब से, ठीक है। वो बत्ती आपको आप अपनी जो जिसमें भी आप जोत करोगे उसमें आप लगा देना, फिर उसमें तेल भर देना, ठीक है बहनों। तेल भरने के बाद में उसमें आप थोड़े से चावल डाल देना। देखिए, चावल डालने से होता क्या है, चावल आप जब जोत में डालोगे तो उससे बाबा श्याम जी की जो जोत है वो अच्छी चलेगी। और चावल डालने से आपके घर में जो धन के स्रोत होते हैं वो खुलने लग जाते हैं। क्योंकि हर श्याम प्रेमी चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। तो अगर आप भी चाहते हो आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, तो आप उसमें थोड़े से चावल ज़रूर डाल देना। लेकिन चावल टूटे ना हो, बिल्कुल साबुत चावल हो, ज़्यादा नहीं है। तो मैं तो कहूँगी 10-11 जितने भी हैं उतने ही डाल दो, 2-4 जितने भी आपके पास में हैं। और उसके बाद में जब आप जोत को प्रज्वलित करोगे, बाबा की श्याम जी की जोत को आप जलाओगे, तब अपने बच्चों को साथ लेके जलाना उस जोत को, बच्चों का भी हाथ लगवा लेना और फिर बाबा श्याम जी की उस जोत को जलाना। देखिए, उससे आपको भी अच्छा फल मिलेगा, आपके बच्चों को अच्छा फल मिलेगा और आपके पूरे परिवार को अच्छा फल मिलेगा। जोत करने के बाद में आपने वो जोत, देखिए श्याम प्रेमियों, कुछ बहन या कुछ भाई ऐसी गलती कर देते हैं, पहले हमसे भी हो जाती थी, लेकिन जब से हमें गुरुजी ने बताया है, बाबा श्याम जी के जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने बताया है, तो अब हम ये गलती नहीं करते हैं। जब अखंड जोत आप करोगे 11 दिन की या 1 दिन की, 24 घंटे की, तो अपनी जोत को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना। जैसे बाज़ार जाना है या किसी पड़ोसन के घर जाना है, आपको अपनी जोत को छोड़कर बिल्कुल भी अपने घर से बाहर नहीं जाना है। हाँ, अगर कोई काम है, जाना पड़ रहा है, तो किसी न किसी को घर पर ज़रूर छोड़ के जाओ, ताकि पीछे से वो बाबा श्याम जी की जोत को संभाल ले। क्योंकि जो अखंड जोत होती है वो बुझनी नहीं चाहिए, ठीक है बहनों। अगर गलती से बुझ जाती है तो कोई बात नहीं है। अगर हम लापरवाही करते हैं और बुझ जाती है, समझते हैं कोई नहीं बुझ गई, दोबारा जला लेंगे, तो देखिए ऐसा अच्छा नहीं रहता। इससे बाबा की कृपा फिर आपके ऊपर नहीं होती। तो जब भी आप बाबा का यह उपाय करो, श्रद्धा भाव के साथ करना। आपने जोत प्रज्वलित कर ली, फिर उसके बाद में आपको जयकारे लगाने हैं बाबा श्याम जी के, जितने भी आपको आते हैं, और बाबा श्याम जी की आरती करनी है, स्तुति करनी है। स्तुति की भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें बताया है कि स्तुति करते टाइम हमें कौन से एक ऐसा जगह अपने नाम लेना है जिससे जो हमें पूजा का सारा फल है, जो बाबा की श्याम जी की हमने आरती स्तुति किए है, बाबा को मनाया है, उसका सारा फल हमें ही मिले, ठीक है। तो आप चैनल पर जाकर देख लेना, उस वीडियो को भी आपको पता पड़ जाएगा कहाँ आपको अपना नाम लेना है उसमें। अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में भी जवाब दे दूँगी। उसके बाद में देखिए आपको करना क्या होगा,
बाबा की जोत जला ली, आरती स्तुति करी आपने, फिर बाबा के जयकारे लगाने आपको ज़ोरदार। जयकारे आप कोई भी लगा सकते हो, कोई सा भी जो आपको प्रिय हो, आप जितने लगाना चाहो लगा सकते हो। हारी के सहारे की जय, तीन बंधारी की जय, लखदातार की जय, खाटू नरेश की जय, बरबरीक की जय, मोरवी नंदन की जय, हमारे रखवाले श्याम बाबा की जय। जो आपको अच्छा लगे वो जयकारा बाबा का आप लगा सकते हो। उसके बाद में ओम श्री श्याम देवाय नमः का आपको जाप करना ही करना है, ये समझ लीजिए। ज़रूरी नहीं है आसन पर बैठकर ही करो, आप घूमते फिरते भी कर सकते हो। मन ही मन में बोलना ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस प्रकार आप बाबा का मंत्र उच्चारण करते रहना सारे दिन। देखिए, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने ये 11 दिन जोत कर ली तो श्याम प्रेमियों, मैं तीसरे दिन तक की गारंटी लेती हूँ कि तीसरे दिन तक आपकी कोई भी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी होगी और आपको कहीं से खुशखबरी मिलेगी, जिससे कि आपके घर में एक अच्छी अच्छा सा माहौल बन जाएगा। और फिर आपको यही उपाय करने को बार बार मन करेगा कि बाबा का तो यही उपाय मैं एक बार और कर लूं, और बाबा मेरी झोली जैसे इस बार खुशियों से भरी है फिर से ऐसे ही भरें। बहनों, जब बाबा खुशियों से झोली भरते हैं तो बाबा ये नहीं देखते कि कितना देना है कितना नहीं देना, फिर तो बाबा छप्पड़ फाड़ कर ही देते हैं। ठीक है बहनों, मात्र एक छोटा सा उपाय, एक थोड़ा सा बाबा श्याम जी के लिए आप तेल निकाल के जोत करना बाबा श्याम जी की, और फिर देखना आपकी 3 दिन के अंदर अंदर मनोकामना पूरी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी। 3 दिन से 11 दिन के अंदर अंदर आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होगी और आपके घर में चारों तरफ से खुशियाँ आने लगेंगी। तो बहनों देखिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करना सभी को, और लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में जय श्री श्याम तो भर भर के लिखा कीजिए। आप सभी के सपोर्ट की इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ बाबा श्याम जी का जो एक छोटा सा परिवार है ये बड़ा परिवार बन जाए, और हर उस श्याम प्रेमी तक, हर उस इंसान तक बाबा श्याम जी की यह वीडियो ज़रूर पहुँचे, ताकि बाबा श्याम जी का ये एक साधारण सा और गुप्त उपाय हर कोई इंसान करे और उसके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, दुख हैं, वो सब ठीक हो जाएं। ठीक है, और श्याम प्रेमियों एक बार कमेंट में जय श्री श्याम लिखो, और जय श्री श्याम का मेरे साथ जयकारा भी लगाओ, बोलो हारे के सहारे की जय।